दोस्तों, हज पर इमाम काबा ने चोर लड़की को पकड़ लिया और सबके सामने उसे नंगा करके क्या किया, वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। प्यारे दोस्तों, दुनिया में अजीबो गरीब वाकयात होते ही आए हैं। तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे अनहोने वाकयात हैं जिन पर इंसानी अकल काम करना ही बंद कर देती है। इसी तरह आज जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि जब एक लड़की को हज के दौरान इमाम काबा ने रंगे हाथों पकड़ा और फिर उसको नंगा करके सबके सामने जो किया गया, उसने सबके औसान खता कर दिए, जो कि इस वीडियो को देखकर आपके भी खता होने वाले हैं। इसीलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस अनहोनी वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, यकीनन आप सोचेंगे कि खाना काबा जैसी मुकद्दस तरीन जगह पर चोरी जैसा फेल कैसे हो सकता है और इमाम काबा किसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि खाना काबा में हजरे अस्वद की चोरी कई बार हो चुकी है और दूसरा ये कि जब आप मुकम्मल वाकया सुनेंगे तो इमाम काबा की बात भी समझ में आ जाएगी कि ये सब असल में मामला क्या था। प्यारे दोस्तों, तारीख में 6 वाकयात ऐसे मिलते हैं जब हजरे अस्वद को चोरी किया गया या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है कि ऐसे हवादिस की तादाद शायद 6 से भी ज्यादा हो। इसी तरह ब्राउन रंग के पत्थरों को भी चुराया गया। ये पत्थर जो अपनी तारीखी हैसियत के साथ साथ मुसलमानों के लिए मुकद्दस समझे जाते हैं, सफेद रंग की टाइल्स नुमा पत्थर पर ब्राउन रंग के ये पत्थर अपना एक खास मुकाम रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह ये रखे गए हैं वो भी इंतहाई अहम है। ये पत्थर खाना काबा के अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे के सीधे तरफ मौजूद हैं। ये पत्थर 807 साल पुराने हैं, जबकि इन पत्थरों को 200 साल चुराया गया था, ताहम बाजियाब करवा लिया गया था। ये ब्राउन रंग का मार्बल की एक खास किस्म है जिसे मैरी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये 8 मुकद्दस पत्थर उस मुकाम पर हैं जहां आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाना सिखाई थी और अब इमाम काबा इसी मुकाम के सामने इमामत किया करते हैं। ये पत्थर खलीफा अबू जाफर अल मंसूर की जानिब से 631 हिजरी में खाना काबा की तामीर के लिए दिए गए थे। प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको वाकया सुनाने जा रहे हैं ये भी उसी दौर का वाकया है जब इन पत्थरों को कई बार चुराया गया और कई बार बाजियाब करवाया गया। उसी दौर में एक बार हज के मौके पर अजीब वाकया पेश आया था जो उस दौर में अपनी नौयत का अजीब तरीन वाकया था। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उस साल हज पर एक ऐसी औरत जो इसी नियत से बाकायदा वहां आई थी। हज के दौरान ही एक रात का वाकया है कि फजर की नमाज में अभी 15-20 मिनट बाकी थे कि ये औरत खाना काबा के दरवाजे के पास इन पत्थरों को उखाड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। उसने बुर्का इस तरह पहना हुआ था कि देखने वालों को मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये वहां इबादत कर रही है या इबादत की आड़ में इन मुकद्दस पत्थरों को उखाड़ कर चुराने का इरादा रखती है। बहरहाल दोस्तों, जब वो औरत ये घिनौनी हरकत कर रही थी, ठीक उसी वक्त इमाम काबा वहां पहुंच गए। पहले तो उन्होंने खुरचने की आवाज सुनी तो उस औरत को आवाज दी कि बीबी यहाँ से हट जाओ, जमात का वक्त होने वाला है। तब उस औरत की बौखलाहट ने सारा मामला इमाम साहब पर यहाँ कर दिया। उन्होंने गौर किया तो नजर आया कि 8 में से 2 पत्थर ये बदबख्त औरत उखाड़ कर अपने बुरके में छुपा चुकी है। तभी उन्होंने फौरन उस औरत की तरफ बढ़कर गुस्से से पूछा कि तुम ये आखिर कर क्या रही हो और ये पत्थर चोरी करके छुपाए हैं, फौरन बुरका उतारो। पहले तो वो औरत मान नहीं रही थी और भागने की कोशिश में थी। इमाम साहब को उस औरत से बहस करते देखते फौरी सिक्योरिटी एहलकार आ गए। इमाम साहब ने उन्हें बताया कि ये औरत यकीनन यहाँ से पत्थर चुरा रही थी और 2 पत्थर यहाँ से गायब भी हैं। पत्थर इसने अपने कपड़ों में छुपा रखे हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये दोस्तों कि उस औरत का बुर्का उतरवाया गया तो पत्थर नहीं मिले। इमाम साहब ने कहा कि हो सकता है इसने अपने कपड़ों के अंदर पत्थरों को छुपा रखा हो। खवातीन सिक्योरिटी एहलकार उस दौर में ना होने के बराबर थी और जो थी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। तब वहाँ मौजूद जायरीन में से 2 औरतों को बुलाया गया और कहा गया कि इसकी तलाशी लें। चोर औरत ने तब काफी हल्ला मचाया हुआ था कि ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है।
उन औरतों ने जब उस औरत की तलाशी ली तो उसकी शलवार में उन्हें कोई चीज छुपी हुई महसूस हुई, मगर वो औरत मान ही नहीं रही थी। तब सिक्योरिटी एहलकारों ने तलाशी लेने वाली औरतों से बोला कि इस खातून को पर्दे में ले जाकर कपड़े उतरवा कर आप देखें कि क्या पत्थर वाकई इसने चुराए हैं। जब पर्दे में उस औरत के कपड़े उतारे गए तो वो पत्थर उसके जेरे लबास मौजूद थे। दोस्तों, उस औरत को फौरी गिरफ्तार किया गया और बाकायदा सजा का मुर्तकिब ठहराया गया। दोस्तों, इस तरह के वाकयात से तारीख भरी पड़ी है। अगर आप हजर अस्वद के बारे में नहीं जानते कि वो कितनी बार चुराया गया, तो मुख्तसरन हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे खाना काबा से चुराया गया और कैसे इसको वापस तलाश किया गया। प्यारे दोस्तों, इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों से दीवारे काबा में नस्ब किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुतल्लिक मिलता है कि इन लोगों ने हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में ये है कि जब बनु बकर अबद मनाह ने जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे हुए 2 सोने के बने हिरनों के साथ हजर अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजर अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदेही पर हजर अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब करा लिया गया। इसके बाद अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामातीन ने 317 हिजरी में मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिदुल हराम जैसे मुकद्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिदुल हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद इसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गस्ब कर लिया। उसने काबे के गुलाफ को चीर फाड़ करके अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और इसकी सुनहरी परनाले को उखाड़ डाला और फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई और 7 ज़ुल्हज 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और इसकी जगह को खाली छोड़ दिया और इसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है वहां मुंतकिल कर दिया। ये हजर अस्वद का एक निहायत तकलीफ दे दौर था। तकरीबन 22 साल हजर अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा मुशर्रफा का तवाफ करने वाले सिर्फ इसकी खाली जगह को चूमते या इसका इस्तेलाम करते थे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 ज़ुल्हज 339 हिजरी को सुंबर बिन हसन, जिसका ताल्लुक भी करामातीन कबीले से ही था, उसने हजर अस्वद को आजाद कराया और वापस हजर अस्वद को असल मुकाम पर पैवस्त करवा दिया। इसके बाद सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर अस्वद पर कारी जरब लगाई, जिससे इस पर चटकने का एक वाज़ेह निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद जरब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने, जो उसकी ये घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, चश्मे यदन में उसने इसे कत्ल कर डाला और इसकी हजर अस्वद पर दूसरी जरब लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। इसके बाद सन 413 हिजरी में फातमीद ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिमुल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कदो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सुलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजर अस्वद पर लगा डाली, जिससे उसकी किरचियां उड़ गईं। वो हज़ियानी कैफियत में औल फौल बकते हुए कह रहा था कि मौज़ल्ला, जब तक वो इसे पूरा न उखाड़ फेंकेगा जब तक सुकून से ना बैठेगा। बस इस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और इन सबको पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में इनकी लाशों को भी जला दिया गया। इसी तरह एक वाकया सन 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मुताफ में आया और उसने हजर अस्वद को एक जरब लगा दी। उस वक्त का एक शहजादा नसीर मुताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरी तौर से मौत के घाट उतार दिया। सन 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मुताफ में आया और उसने हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबे के गुलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे
दी गई। इसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातरुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। हजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबरक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को खत्म न करता तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।